जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेप कर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप लोग शानदार होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य अभी जब मैं पढ़ रहा था तो हमें इंटरेस्टिंग लगा, तो हमें लगा कि आपको भी बता देना चाहिए था। तो जब भी हमें खाली समय मिलता है, जब टाइम मिलता है, तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, एफर्ट ये चीज रहता है कि कितना बेहतर चीज आप लोगों को सिखाया जा सके, कितनी नई चीज आपको बताया जा सके। तो जब मैं आज पढ़ रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के बारे में आज पढ़ रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैसे भारत का जो राष्ट्रपति आवास है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। लेकिन ये सवाल मैं भी बहुत बार पढ़ता था, हम पता था, लेकिन इसको हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं। हम भी बोलते चलो यार बोलते हैं तो बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है। जब मैं इसको पढ़ने लगा, जब हमने इसको स्टडी किया, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया, तब हमें इसके पीछे की कहानी पता चला कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास को व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं, इसके पीछे की बहुत ही दिलचस्प कहानी है और ये आपको बहुत रोचक लगेगा और बहुत सारी चीजों को आप जानेंगे भी। तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सब लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं अलग अलग बहुत सारी पिक्चर्स, अलग अलग अब इसके देख रहे हैं भाई। ये पूरा का पूरा, ये जो भी अलग अलग तरीके से इसके पूरे के पूरे अलग अलग तरीके से इसके अलग अलग मतलब उसके क्या बोलते हैं कि व्यू इसको बताया गया, अलग अलग चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है, अलग अलग तरीके से सिखाया गया। तो हम बिना लेट किए आ जाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है, वो चीज हम आपको बताएंगे। तो हम जब पढ़ रहे थे हमें लगा रोचक, तो हमें लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के भवन को क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट हाउस क्यों बोलते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए पहली बात कि भारत के राष्ट्रपति भवन जो है प्रेसिडेंट आवास, भारत के भी राष्ट्रपति भवन की बहुत ही रोचक कहानी है और उसका भी एक इतिहास है कि पहले वायसराय हाउस, फिर उसके बाद उसको सरकारी आवास कहा गया, फिर उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार उस आवास में ठहरे तो उसके बाद से उसको राष्ट्रपति आवास कहा जाने लगा। उसके डिजाइन जिन्हें करा था, जो वास्तुकार थे मुख्य लुटियंस, उसके बारे में अभी आप लोग जानते होंगे। तो हम भी पूरे के पूरे अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भारत के राष्ट्रपति का आवास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवल सिंपल हम लोग राष्ट्रपति भवन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? राष्ट्रपति भवन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा यहां पे समझिएगा, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस। ये कहां पे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी के, कहां पे भाई, वाशिंगटन डीसी के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे स्थित है भाई। वाशिंगटन डीसी के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पे स्थित है। और ये कितने सालों में बनाया गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, जिसको वर्तमान में व्हाइट हाउस कहते हैं, इसको बनाने में टोटल 8 साल लगे थे। इसको बनाने में टोटल 8 साल लगे थे। 1792 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1800 में जाके इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1792 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1800 ईस्वी में जाके इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ था। टोटल इसके बनाने में 8 साल लगे थे। अब बात है कि ये जो आपका राष्ट्रपति आवास है, जो व्हाइट हाउस है, इसकी डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो उनका नाम क्या था भाई, जेम्स होबन, जो कि आयरलैंड में उन्होंने जन्म लिया था। तो आयरलैंड में जन्मे जेम्स होबन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया। अब आपके अंदर ये सवाल आएगा कि ठीक है भैया, इन पूरी हम बातों को समझ गए, तो क्या आप ये बताइए कि जहां पे अभी राष्ट्रपति भवन है, जहां पे व्हाइट हाउस है, याद रखिएगा ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि पहले वहां पे केवल और केवल जंगल और पहाड़ थे। पहले केवल और केवल वहां पे जंगल और पहाड़ थे और इसका 118 साल पुराना इतिहास है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्हाइट हाउस को वर्तमान में आप देखते हैं, शुरू से ऐसा नहीं था।
यानी कहने का मतलब है कि ये मत समझ लेना कि 1792 में ही इसी तरीके के एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर को बनाया गया था, वो बाद में मॉडिफाई किया गया, चेंज किया गया। कैसे कलर चेंज किया, क्यों व्हाइट हाउस उसको बोला गया, उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार सेशन को शेयर करेंगे। हुआ क्या कि 1814 में, पहले आपको पता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका किसका उपनिवेश था, तो अमेरिका 1776 में आजाद हुआ है। 1776 में आजाद हुआ है तो अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था भाई? ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो 1814 में जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा वाशिंगटन डीसी के ये जो आपका पेंसिल्वेनिया जो एवेन्यू है वहां पे आग लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया भाई? आग लगा दिया गया, आगजनी करी गई ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। और इस आगजनी में कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस जो वर्तमान में है, उस समय का ये जो भवन है, उस भवन को भी काफी क्षति पहुंची थी। अब कितना भी सुंदर आपका भवन होता है, अगर वो आग लग जाता है तो पूरा का पूरा दाग दाग हो जाता है, पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो भाई व्हाइट हाउस यानी जो भवन है अभी के समय में, जिसको व्हाइट हाउस आप बोलते हैं, पूरे के पूरे उस बिल्डिंग को, पूरे के पूरे उस बिल्डिंग को व्हाइट कलर से चारों तरफ से बेहतर तरीके से पेंट किया गया। भवन तो आलीशान था ही, उसकी बनावट तो आलीशान थी, बहुत ही सुंदर वास्तुकला का उदाहरण था। तो बताया जाता है कि व्हाइट हाउस यानी उस आग लगने के बाद वो जो क्षति पहुंची थी मकान को, जो पूरा बेरंग हो गया था, पूरे के पूरे मकान को व्हाइट कलर से रंग दिया गया। व्हाइट, अब पूरा का पूरा मकान व्हाइट लगने लगा देखने में। 1901 ईस्वी में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति रूजवेल्ट बने और रूजवेल्ट ने, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले इस भवन को व्हाइट हाउस कहा और उसके बाद से इस भवन को हमेशा हमेशा के लिए व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। हमेशा हमेशा के लिए व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। तो इस तरीके से तो ये इसके पीछे की कहानी थी। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसको हम व्हाइट हाउस कहते हैं, ये शुरू से ही ऐसा नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ था तो कुछ अलग था, लेकिन 1814 के बाद जिस तरीके से 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने पूरे की पूरी आग लगाया और आगजनी की, उसमें इस मकान को क्षति पहुंचा और उस क्षति पूर्ति के लिए व्हाइट कलर से पूरे उस आलीशान भवन को रंग दिया गया और वो व्हाइट हाउस कहलाया। 1901 में रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस कहा। भाई अगर हम अब आपके अंदर ये, चलो ये तो फैक्ट क्लियर हो गया कि इसको व्हाइट हाउस क्यों कहा गया, उसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन आपके अंदर ये इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि भैया हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के भवन को दूर से देखा है, मतलब न्यूज चैनल में देखा है या पेपर में देखा है या मैगजीन में देखा है या मूवी में कहीं पे देखा है। ये इसकी विशेषता क्या है? तो अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस है, वो केवल और केवल एक राष्ट्रपति का आवास नहीं है, बल्कि अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। इसके अंदर एक बंकर बनाया गया है। इसके अंदर बंकर है कि अगर बहुत बुरी हालात हो गई, अगर उस हालात में राष्ट्रपति का पूरा परिवार फंस गया, तो उस बंकर के माध्यम से राष्ट्रपति और उनके परिवारजनों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। टोटल इसमें कितने कमरे भाई? 132 कमरे हैं। टोटल 35 बाथरूम है। बताओ, किसी के घर में 4-5 बाथरूम हो जाता है तो पूरे जिला में, जवार में, पूरे राज्य में सुर कर देता है कि मेरे घर में 5 बाथरूम है। और यहाँ पे राष्ट्रपति आवास यानी व्हाइट हाउस में 35 बाथरूम है। टोटल 412 दरवाजे हैं, 147 आपकी खिड़कियां है। अब ये मत बोल देना कि भैया आप गिनने गए थे क्या। हम गिनने नहीं गए थे, लेकिन हमने जो आपके वेबसाइट है वहां से पढ़ा और आपको बताने की कोशिश करी। इसका जरूरी नहीं कि आपके पेपर में पूछेगा कितने बाथरूम थे, बाथरूम के कितने गेट थे, लेकिन एक रोचक बात है कि आपको समझना है कि इसकी आलीशान, इसकी मतलब विशाल, इसकी भव्यता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। 28 टोटल अंगीठी है और ये भवन कितना मंजिला है भाई? टोटल 6 मंजिला है। और इस भवन के अंदर ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि 140 मेहमान एक साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। और इस वाशिंगटन डीसी में स्थित, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में स्थित ये जो राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के अंदर हमेशा 5 फुल टाइम सेफ रहते हैं। 5 सेफ, असिस्टेंट की बात छोड़ दीजिए,
140 मेहमान एक साथ बैठ के यहां पे खाना खा सकते हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें, व्हाइट हाउस की बात करें, तो एक बार जब इसको कलर किया जाता है तो 570 गैलन कलर इसमें लगता है, इसके आउटर यानी बाहरी दीवार को रंगने के लिए, और इस प्रकार टोटल खर्च आता है $2,83,000, यानी करोड़ और लाख में बात करें तो 1,72,00,000 रुपया केवल और केवल इस व्हाइट हाउस के बाहरी दीवार को कलर करने में आता है। अब यहां पे एक बहुत ही रोचक बात है, आपको लगता है कि वहां पे राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति के जो आपकी पत्नी यानी जो देश की पहली महिला होती है वो रहती है, तो उनको सब चीज फ्री मिलता होगा, लेकिन नहीं। राष्ट्रपति भवन के अंदर रहने के लिए और राष्ट्रपति भवन के अंदर भी व्हाइट हाउस में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट को सभी सर्विस का चार्ज देना पड़ता है। सभी सर्विस का चार्ज देना होता है, यानी फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, आपको वहां पे सर्विस का चार्ज देना होगा। अब आप बोलोगे कि भैया मान लो कि मैं देखना चाहता हूं व्हाइट हाउस, क्या हमारा सपना पूरा हो सकता है? कोई भी जाके व्हाइट हाउस देख सकता है, उसके लिए 6 महीना पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि भैया एप्लीकेशन कैसे करें, तो बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो भाई ये रोचक तथ्य था ना, आप लोगों को मजा आया कि नहीं? ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एक बार अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ये केवल पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी भी रिलेटिव, मम्मी पापा दादा दादी, सबको ये सुना सकते हैं, सबको ये दिखा सकते हैं। बहुत ही रोचक है भाई कि राष्ट्रपति भवन की विशेषता क्या है। तो हमें उम्मीद है पूरा का पूरा कि ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्रेपकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेपकर एप्लीकेशन को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।